हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इंसानी शरीर के उन 6 हिस्सों के बारे में जो आज किसी काम के नहीं हैं। जैविक विकास के हिसाब से चिंपैंजियों को इंसान के सबसे करीब माना जाता है, लेकिन दोनों के जैविक ढांचे पर नजर डालें तो कई अंतर पहली नजर में सामने आ जाएंगे। इंसानों के शरीर में कई ऐसे अंग नहीं होंगे जो चिंपैंजियों में होंगे और यही चीज इंसानों के साथ भी देखने को मिलेगी। जैविक ढांचे में फर्क की वजह से इंसानों की सतत जैविक विकास है, लेकिन जैविक विकास की रफ्तार बेहद धीमी होती है। इसी वजह से इंसान के शरीर में आज भी कई ऐसी मांसपेशियां और हड्डियां पाई जाती हैं जो किसी काम की नहीं है। आइए जानते हैं इंसानी शरीर के ऐसे कुछ हिस्सों के बारे में। पेड़ों पर चढ़ने में मदद करने वाली मांसपेशी। इंसानी कलाई में मौजूद इस हिस्से को समझने के लिए आपको बस एक काम करना होगा। एक सपाट जगह पर अपने हाथ को रखिए और इसके बाद अपने अंगूठे से सबसे छोटी उंगली को छूने की कोशिश करें। क्या अपनी कलाई पर आपको 2 मांसपेशियां दिखाई दी? अगर हाँ तो जान लीजिए कि इसे पाल्मारिस लोगन्स कहते हैं। अगर आपकी कलाई पर ये मांसपेशी दिखाई नहीं दी हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18% इंसानों में ये मांसपेशी नहीं पाई जाती है और यह किसी भी तरह की कमी से नहीं जुड़ी हुई है। अगर इस मांसपेशी के मकसद की बात करें तो ठीक ऐसी ही मांसपेशी ओरेंगुटान जैसे जीव में भी पाई जाती है। इससे इन जीवों को शिकारियों को पता लगाने, अपने बच्चों की तलाश करने और दूसरी तरह की आवाजों को समझने में मदद मिलती है। टेलबोन तो अपने आप में जैविक विकास की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल से बाहर हुई चीज है। ये हमें हमारी खोई हुई पूंछों की याद दिलाती है, जो पेड़ों पर चढ़ते समय संतुलन बनाने में मददगार हुआ करती थी। ये हड्डी ऐसी मांसपेशियों के अपने लिए नए मकसद तलाश लेने को बेहतरीन उदाहरण है। पहले ये पूंछ के रूप में इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब ये हमारी मांसपेशियों का सहारा देने का काम करती है। दुर्भाग्य से हमारी ऐसी ही चीजें हमारे साथ नहीं रह सकी। जैविक विकास के शुरुआती क्रम में इंसानी उंगलियों में एक तरह का जाल देखने में आता था, लेकिन धीरे धीरे जाल अपने आप गायब होता गया। इंसानी आंख की तीसरी पलक। क्या कभी आपने इंसानी आंखों में गुलाबी रंग की मांसपेशी देखी है? इसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या तीसरी पलक कहते हैं। इस हिस्से का काम क्षैतिज ढंग से झपकना था, लेकिन अब यह हिस्सा किसी काम नहीं आता है। बिल्लियों से लेकर चिड़ियों और दूसरे कई जानवरों में आप इस हिस्से को काम करता देख सकते हैं। रोंगटे खड़े होना। क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां खुद को खतरे में देखकर रोंगटे खड़े कर लेती हैं? ये उसी तरह है जब सर्दी या डरने की वजह से इंसानों के शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिक इसे पिलोइरेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, जो कि मानव जाति ने अपने कुल जीवन काल में एक बड़ा लंबे समय बालों से ढके हुए गुजारा है। पिलोइरेक्शन रिफ्लेक्स के एक बेहद प्राचीन तरीका जिसकी वजह से कोई भी जीव अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिख सकता है। वहीं सर्द वातावरण में भी जीव अपने शरीर से ऊष्मा को बाहर निकालने से रोक सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमने शरीर के बालों को हटाना शुरू किया है तो ये रिफ्लेक्स पहले की तरह प्रभावी नहीं रहे हैं। नवजातों का हाथ पकड़ना। किसी नवजात को देखते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि वह किस तरह अपनी उंगली से बड़ों की उंगली पकड़ता है। नवजातों में पाए जाने वाले इस लक्षण को ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस लक्षण का असली मकसद यही था। अगर इंसानी शरीर के दूसरे ऐसे ही हिस्सों की बात करें तो अपेंडिक्स भी ऐसा ही हिस्सा है, जो शायद हमारे पूर्वजों का खाना पचाने में मदद करता होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी।